चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समय भी सोनल वर्मा चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वह देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर करण सिंह अब खींच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर करण सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहां गए सब, चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। सोनल वर्मा अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर करण की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो। बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। सोनल सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर सोनल की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है, कहां रहती है, किसकी बेटी है? सोनल चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन सोनल की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। सोनल ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी श्वेता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर सोनल वर्मा को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने सोनल की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? सोनल ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी कि